अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे विच इज़ नेम्ड एज एवोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले जब आप बात करते हैं एवोल्यूशन की तो इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड to have developed from earlier forms during the history of the earth is known as evolution। ठीक है, अब एक वर्ड evolution है और एक है revolution। अगर हम उर्दू में देखें तो revolution इनकलाब को कहते हैं, किसी सडन चेंज को, अचानक किसी भी तब्दीली को कहेंगे। evolution का जो उर्दू वर्ड है वो है इर्तिका। इसका मतलब होता है, आप इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल चेंज विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स। ठीक है, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, यानी लाखों करोड़ों अरबों सालों में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाली जो ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव चेंजेस आती रही हैं, जो उनकी बॉडी में मॉडिफिकेशन आती रही है जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूली फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते रहे हैं, हम इस प्रोसेस को इवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन के मुताबिक क्या बोला जा रहा है, इवोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बिलीव्ड टू हैव डेवलप्ड फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ड्यूरिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी आज जो हमें मल्टी सेलुलर वेल डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, इनिशियली ये अपनी जिंदगी में अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ में एक प्रोसेस से गुजरते रहे हैं जिसको हमने एवोल्यूशन का नाम दिया, जिसमें ये पहले सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप्ड और मॉडिफाई होते गए। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं कि जो क्लास पाइसेस में फिशेस हैं, एवोल्यूशन में दे विल बिकम एम्फीबियंस, फिर एवोल्यूशन के प्रोसेस में बन गए रेप्टाइल्स। अच्छा, अब कुछ रेप्टाइल्स बर्ड्स बन गए साइंटिस्ट के मुताबिक, और कुछ रेप्टाइल्स मैमल्स में मॉडिफाइड हो गए एवोल्यूशन के प्रोसेस में। ठीक है, अब जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट वी मस्ट हैव सम एविडेंस अबाउट or in favor of evolution. So following are some evidence in favor of organic evolution। कुछ देखें, जब कोई बोल रहा है, साइंटिस्ट अगर बोलते हैं कि भाई एवोल्यूशन का प्रोसेस होता रहा है या एवोल्यूशन का प्रोसेस के जरिए ऑर्गेनिजम्स डेवलप हुए हैं, तो इसका मतलब होता है दे मस्ट हैव सम एविडेंस इन ऑर्डर टू सपोर्ट देयर स्टेटमेंट। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस विद द स्टेटमेंट जो कि एक एविडेंस है विच इज नेम्ड एज एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड। ठीक है, सबसे पहले एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड क्या है? फॉसिल्स बेसिकली रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अगर वो एनिमल्स हैं फॉसिल्स तो फिर पैलियोजोलॉजी कहलाया जाएगा, और अगर वो प्लांट्स है तो पैलियोबॉटनी कहलाया जाएगा। एविडेंस यहाँ सबूत के बारे में बोला जा रहा है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन के प्रोसेस से डेवलप हुए हैं। इस बात को साबित करने के लिए साइंटिस्ट ने, जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे या आजकल भी जो हैं, उन्होंने डिफरेंट एविडेंस में एक एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड को भी कलेक्ट किया। फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट एवोल्यूशन हैज taken place from simple to complex in a gradual manner। ठीक है, the example of such evidence is Archaeopteryx। अब इसकी एक एग्जाम्पल है और ये कई दफा आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा चुकी है कि आर्कियोप्टेरिक्स एक फॉसिल एनिमल जो है वो डिस्कवर हुआ, और इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस। अब वो कौन सी क्लासेस है वो यहाँ क्लियर भी हो जाएंगी। The example of such evidence is Archaeopteryx। This bird has lived 150, यानी scientists believe that कि Archaeopteryx 150 million years ago दुनिया में पाया जाता था, और अब उसके फॉसिल्स हमें डिस्कवर हुए। सो फॉसिल ऑफ दिस बर्ड हैज फॉलोइंग अब हम इसको बर्ड कंसीडर कर रहे हैं, बट इट हैज फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, अब दो तरह के फीचर्स हैं, एक रेप्टेलियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स और एक एवियन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, यानी आपसे सवाल में भी एज एविडेंस, यानी आपसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड दैट प्रूव दैट आर्कियोप्टेरिक्स इज एन लाइक हैज बर्ड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज रेप्टाइल्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स की रेप्टेलियन कैरेक्टरिस्टिक है, द बॉडी एक्सिस इज मोर और लेस लिजर्ड लाइक, इलोंगेटेड स्ट्रीम शेप बॉडी है उसकी। ठीक है,
द जॉज आर प्रोवाइडेड विद टीथ, यानी जॉज यानी जबड़ों में जो है वो टीथ मौजूद है, दांत, जो कि रेप्टाइल्स की खासियत है। एंड द विंग्स हैव क्लॉज, इनके विंग्स में क्लॉज मौजूद है, पंजे मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, रेप्टिलियन कैरेक्टरिस्टिक में एक और भी है कि दे हैव टेल वर्टिब्री। अगर आप यहां लिखना चाहें तो एक फर्दर पॉइंट ऐड कर देते हैं, दैट विल बी द टेल हैव वर्टिब्री, यानी इसके अंदर टेल वर्टिब्री मौजूद है, इसकी पूरी दुम में जो है वो वर्टिब्री यानी जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स है वो मौजूद है। टेल हैव वर्टिब्री। और 20 ऑलमोस्ट अगर हम कहें कितने वर्टिब्री मौजूद थे तो दैट विल बी 20। अच्छा, टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम के लिहाज से। एवियन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रेजेंस ऑफ फीदर्स ऑन द बॉडी, ठीक है, फीदर्स मौजूद है बॉडी में। द टू जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बीक, जो जबड़े हैं वो बीक, यानी इस एनिमल की चोंच भी थी और चोंच में दांत भी थे। एंड द फोर लिम्स, अगले जो दोनों हाथ हैं, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यानी उसके विंग्स भी थे और विंग्स में क्लॉज भी थे। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रेप्टिलियन और एवियन दोनों यानी बर्ड्स वाली कैरेक्टरिस्टिक एक ही एनिमल में डिस्कवर हुई। तो इससे भी अंदाजा लगाया गया कि जो रेप्टाइल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाइड होकर क्या बन गए? बर्ड्स बन गए। तो ये हो गया एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड। सेकेंड वन was evidence from homologous organs. Homologous organs basically those organs which have same basic fundamental structure but different function, ठीक है, लेकिन जिनका फंक्शन सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं। सो द ऑर्गन which have the same fundamental structure but different functions, जैसे मैंने बताया कि are called homologous organs. These organs follow the same basic plan of organization during development, but in adult condition these organs are modified to perform different functions. Initial stage में जब आप बात कर रहे होते हैं so they have basic structure same. Like अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की आर्म्स में तो they have humerus, radioulna, यही चीज हम लोगों ने फ्रॉग के लिहाज से भी humerus, radioulna हमने डिस्कस किया। But later on, whenever they become adult, so the body parts which have the basic fundamental structure same, but they will have a different function. यानी यहाँ बताया जा रहा है कि modified to perform function as an adaptation of different environments. Homology indicates common ancestry. हाँ, homology से हमें जो ancestry है, जो हमारे आप कह सकते हैं origin है, वो indicate करते हैं कि ये common origin। जैसे chordate के लिहाज से हम कहेंगे तो सबका vertebral column का होना, they have फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, तो ये सब कॉमन एंसेस्ट्री को मेंशन कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग के दोनों आर्म्स और बर्ड्स के दोनों विंग्स और किसी भी दूसरे लाइक हॉर्स, घोड़े की दोनों टांगे, तो ये जो अगली वाली दोनों टांगे, तो ये सब आपस में होमोलोगस है। लेकिन वो घोड़े की जो दो टांगे हैं वो चलने में, बर्ड्स के विंग्स जो हैं, जो कि उसके फोर लिम्स है, मॉडिफाइड फोर लिम्स कहलाए जाते हैं, वो उड़ने में, और इंसान के हाथ किसी चीज़ को ग्रैब करने में, बाकी फंक्शंस परफॉर्म करने में इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक स्ट्रक्चर इनका सेम है मगर फंक्शन डिफरेंट है, ठीक। सो द फोर लिम ऑफ मैन, चीता, वेल एंड बैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान, but the forelimbs of these animals have different function. In man they are used for grasping, cheetah for running, in whale for swimming and in bat for flying. तो that's it. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है बट उनका डिफरेंट क्या है? फंक्शन। तो होमोलोगस ऑर्गन्स की बेस पर भी हम ये बात जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कॉमन ऑरिजिन, दे हैव कॉमन एंसेस्ट्री एंड फ्रॉम विच दे हैव बीन डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो दो एविडेंस आपने पढ़े, एक एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड, एक एविडेंस फ्रॉम द होमोलोगस ऑर्गन्स। वी हैव सम अदर जो है वो आप एविडेंस कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपने अपनी थ्योरी के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन में भी याद किया होगा। अदरवाइज इसमें एविडेंस फ्रॉम वेस्टिजियल और एविडेंस फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड शॉर्ट के लिहाज से भी पूछे जाते हैं। एविडेंस, नाउ वी हैव अ थर्ड एविडेंस। ये सारे एविडेंस, सबूत हमें इवोल्यूशन के प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए बताए गए हैं, यानी हमें बताया गया है कि इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। अब बोल दिया तो खत्म हो गया, ये नहीं होता। एविडेंस के साथ बात की जाती है कि देखें, फॉसिल रिकॉर्ड से भी हमें पता चला, होमोलोगस ऑर्गन्स की स्टडी से पता चला, हमें वेस्टिजियल ऑर्गन्स को डिस्कस करने से पता चला कि यस,
एवोल्यूशन का प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, हमें एम्ब्रियोलॉजी से पता चला, ठीक है, हमें जो है वो इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री से पता चला, तो ये चीज़ अब डिस्कस करनी। एविडेंस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट बट दे डोंट हैव एनी फंक्शन, ठीक है, यानी दे आर प्रेजेंट इन अ बॉडी but with a reduced function or with no function at all. So the organs which are present in reduced form, जब जैसे मैंने बताया, the organs which are present in reduced form and do not perform any function in the body but correspond to the fully developed functional organs of related animals are called vestigial organs. यानी वो organs जो body में अब तो मौजूद हैं लेकिन वो उस एनिमल की बॉडी में फंक्शनल नहीं है, बट वो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में विद अ प्रॉपर फंक्शनल एक्टिविटी जो है ना वो पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि दो एनिमल्स के बीच में इस तरह का जो ऑर्गन है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, दे आर बिलीव्ड टू बी द ऑर्गन्स विच वर कंप्लीट एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर्स में ये ऑर्गन्स मौजूद थे कंप्लीटली विद अ फंक्शनल एक्टिविटी, काम करते थे, बट नाउ दे आर प्रेजेंट बट विद नो फंक्शन। इट मीन दैट अब वेस्टिजियल ऑर्गन हमें बताते हैं ना कि इनका कोई रिलेशन होगा एंसेस्टर से, चूंकि एंसेस्टर में तो ये वर्किंग थे, अब ये उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें मौजूद है बट विद नो फंक्शन। सो एग्जाम्पल इज अ कॉकेक्स कॉक्सीजियल बोन्स, ठीक है, इज अ टेल बोन इन मैन विच इज वेल डेवलप्ड इन अदर वर्टिब्री या वर्टिब्रेट, सॉरी, ह्यूमन बीइंग की जो टेल बोन्स है कॉक्सीजियल बोन्स, scientists believe that initially they were properly with a tail like structure. अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिहाज से जब आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज, एप्स लाइक, ठीक है, एनिमल्स, बंदरों से इवॉल्व हुए। अब ये बात एज ए बीइंग अ मुस्लिम हम इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं तो वहाँ अपने जो व्यूज़ हैं, जो आपके अपने इस्लामिक जो परसेप्शंस हैं, उनको आप अलग रखते हैं। आप एक बीइंग अ साइंस स्टूडेंट इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम इस बात को एग्री नहीं करते। हमारा बिलीव है कि देयर वर सम ह्यूमन बीइंग जो अल्लाह के नाफरमान थे और उन्हें अल्लाह ने जो है वो इबरत के तौर पे बंदर बना दिया, ठीक है। बट साइंटिस्ट बिलीव दैट कि इनिशियली जो एप्स और एनिमल्स, यानी जो हमारे जो हम कहते हैं कि चिंपैंजीज हैं और मंकीज हैं, दे आर एंसेस्टर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब हम इस बात को का यकीन नहीं करते, लेकिन मैं मजाक के तौर पर अक्सर ये स्टूडेंट से कह देता हूँ कि कुछ लोगों की हरकतें देखकर लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों की हरकतें देखकर लगता है कि हाँ ये बात ठीक लग रही है कि हम पहले इंसान नहीं थे, बंदर थे। एनी हाउ, सो यहाँ पे जो कॉक्सीजियल या कॉकेक्स टेल बोन्स हैं इन द मैन विच इज डेवलप्ड वेल डेवलप इन अनदर वर्टिब्रेट्स, तो अब ये हमारी बॉडी में मौजूद है बट विद नो फंक्शन, तो बट टेल बोन्स हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। 4 कॉक्सीजियल बोन जो आप डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड जो हम इसमें एग्जांपल पढ़ रहे थे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द स्टार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे आपके पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, विच इज नोन एज अ सीकम। सो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इन मैन इज अ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच हैज नो फंक्शन बट इन ग्रेजिंग एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, इट हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो ह्यूमन बीइंग में is a vestigial organ, but in other herbivores or grazing animals it's still in a working condition and have some microorganism which produce less cellulase enzyme that will help in the digestion of the cellulose for herbivores. तो यहाँ पे एक known function मौजूद है और human being में एक with no function हम डिस्कस करते हैं vestigial organs के लिहाज से। Now we have to discuss with the fourth evidence named as embryology. Evidence from embryology. ठीक है? Embryology basically is the study of the development of embryo. So by the embryology we have discovered some evidence in favor of evolution. वो क्या है डिस्कस करते हैं। Embryological study shows similarities between different animals groups through which embryo convert into adult. एम्ब्रियोलॉजी में जो एक फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट होता है, फिर वो एम्ब्रियो, फिर वो डेवलपिंग एडल्ट बन जाता है, तो उस डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के एम्ब्रियो की स्टडी से हमें पता चला कि यस दे हैव सर्टेन सिमिलैरिटीज विद ईच अदर ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल पैटर्न, ठीक है।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स हिस्ट्री शोज दैट फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब क्या है? कॉर्डेट्स हैं. सो वर्टिब्रेट्स हिस्ट्री शोज दैट फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, इंसान को भी ऐसे वाले मैमल्स में इंक्लूडिंग मैन, had a common ancestors due to the similarity between their embryological developmental pattern. यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम अर्ली स्टेज, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग एम्ब्रियो या हम अर्ली स्टेजेस ऑफ अदर लाइक एप्स और चिंपैंजीज और मंकीज वगैरह, इनकी एम्ब्रियो का अर्ली स्टेज देखें, सो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन आइदर विच वन ऑफ दीज एम्ब्रियो वुड बी द human embryo or which one of these would be the apes or chimpanzees embryo, because during the early stages of their life their developmental pattern would be same. So this is the evidence which comes from the embryology, and now we are heading toward the evidence from the biochemistry. अगर हम इस डायग्राम को देख लें एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, तो इसमें ज़रा एक चीज़ फोकस कर लें कि इनिशियल स्टेज में फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स विल हैव सिमिलर पैटर्न ऑफ दिस गिल स्लिट एंड दीज गिल स्लिट. ठीक है, यहाँ पे तो फंक्शनली दे विल बिकम गिल्स, बट इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, ह्यूमन बींग्स और मैमल्स दे विल बिकम लंग्स. ठीक है, दे ऑल्सो हैव फिश इन टेल, दे हैव अ टेल, बट दे ऑल्सो हैव अ टेल विच इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल जो डेवलपमेंटल पैटर्न है, जिस तरीके से वो डिवाइड हो रहे होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स. तो डायग्राम के लिहाज से भी ये चीज क्लियर कर दी. एंड वी हैव द फिफ्थ वन, एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, सो द ब्लड सीरम कंटेन सर्टेन प्रोटीन्स विच गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन. डिफरेंट एनिमल्स के ब्लड टेस्ट के बाद उनमें मौजूद जो प्रोटीन है उसकी सिमिलैरिटी, उसका स्ट्रक्चरल, उसके स्ट्रक्चर की जो सिमिलैरिटी है, उससे भी हमें पता चला कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज लिविंग ऑर्गन. फॉर एग्जांपल द सीरम ब्लड टेस्ट हैव शोन द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मंकी. ह्यूमन बीइंग का के अंदर जो हम रेसिस फैक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, RH फैक्टर, रेसिस बेसिकली दीज आर द मंकीज, रेसिस मंकीज. सो उनमें ब्लड के अंदर जो एक एंटीजन है RH एंटीजन, दैट्स सिमिलर टू दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री. Second one, the blood protein of the carnivores like cats, dogs also closely related. Means that carnivorous animals, they have a same blood protein, means that they have same common origin. As well as the herbivores like cow, goat, sheep and different other herbivorous animals will have a protein resemblance in their serum. So it means that the herbivorous animals, the carnivorous animals, they have, all the carnivorous animals have common origin, as well as the herbivorous animals will have common origin, right? So from this biochemistry study we can easily find out the evidence. So the process of evolution is real और हम इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं. तो हमारे पास एविडेंस इन फेवर ऑफ एवोल्यूशन जो हमने डिस्कस की, उनमें जो पहला था that was from the fossil record, then homologous organs, vestigial organs, and then by the study of embryology.